हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम माय ग्रैंड मदर्स हाउस का पूरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। वाई वॉज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। स्पीकर यानी वक्ता माई ग्रैंड मदर हाउस में जो वक्ता है कमला दास, वो उस घर में पहले रहा करती थी और उस घर में रहने पर उन्हें बहुत गर्व महसूस होता था। तो ऐसा क्यों था? तो आंसर हो जाएगा बिकॉज शी रिसीव्ड इमेंस लव। इमेंस यानी अत्यधिक। उस घर में उन्हें अत्यधिक प्यार मिलता था एंड केयर एट द हाउस, और वहाँ पर उनकी देखभाल भी बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी। हर चाइल्डहुड वॉज स्पेंट अंडर द लव एंड गाइडेंस ऑफ हर ग्रैंड मदर। उनका जो बचपन है वो अपने दादी माँ के प्यार और उनके मार्गदर्शन में बीता था। दादी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी, उन्हें प्रत्येक बात के लिए मार्गदर्शन देती होंगी। तो उन्हें अब जब वो बड़ी हो चुकी है तो अब उन्हें इन सब बातों का एहसास हो रहा है। वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव। एक समय स्पीकर को कहाँ बहुत प्यार मिलता था। तो द स्पीकर वंस रिसीव लव्ड एट हर ग्रैंड मदर हाउस। तो स्पीकर को एक समय प्यार अपने दादी माँ के घर में मिला करता था। शी यूज टू लिव देयर विथ हर ग्रैंड मदर। वह उस घर में अपनी दादी माँ के साथ तब रहा करती थी जब शी वाज ए चाइल्ड, जब वो एक छोटी बच्ची थी। आगे है वाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। लेकिन अब क्या हो गया है? अब घर बिल्कुल शांत हो चुका है, क्वाइट हो चुका है। हाउस वेंट इनटू साइलेंस बिकॉज द वुमन हु यूज्ड टू लिव देयर वाज डेड। अब घर इसलिए शांत हो चुका है क्योंकि जो महिला वहाँ रहा करती थी वो तो मर चुकी है। महिला जब मर गई तो कमला दास भी वहाँ से चली गई होंगी और उसके बाद घर में ताला लग गया होगा, घर खंडर हो चुका होगा और घर अब बिल्कुल शांत है। वाई वॉज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स। वक्ता जो है कविता में एक जगह बुक की चर्चा करती है। तो उस समय जब वक्ता किताबों को पढ़ने में बिल्कुल ही अक्षम थी। क्यों? स्पीकर वॉज अनेबल टू रीड बुक्स। वक्ता किताबों को पढ़ने में बिल्कुल भी अयोग्य थी बिकॉज एट दैट टाइम शी वॉज वेरी यंग। क्योंकि उस समय वह बहुत छोटी बच्ची थी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो बड़े किताब समझ में भी नहीं आते होंगे, वो तो पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। वाई डिड द स्पीकर ऑफन विश टू गो टू दैट हाउस। स्पीकर जो है अक्सर, ऑफन यानी अक्सर, उस घर जाने की बात करती है, उस घर में जाने के बारे में सोचती रहती हैं। स्पीकर कमला दास विश टू गो टू दैट हाउस बिकॉज इन दैट हाउस शी फेल्ट हर ग्रैंड मदर मेमोरी। अब कमला दास क्या है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है, कमला दास की शादी हो चुकी है और कमला दास अब अपने घर में रहती हैं। लेकिन फिर भी अब उन्हें बचपन की याद आती है कि मुझे अपने दादी माँ के घर में जाना है। क्योंकि जब वो उस घर में जाती है, असल में कमला दास वहाँ जाती नहीं है लेकिन अपने पोएटिक विंग पे जो ये रचना कर रही है, अपनी कल्पना में वह उस घर में जाती है और वहाँ पे उसे अपने दादी माँ के साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं। स्पीकर स्वीट मेमोरीज वेर एसोसिएटेड विथ हर ग्रैंड मदर हाउस। बचपन में जो भी उनकी मीठी यादें थी, जो उनके दादी माँ के साथ बिताई थी, वो सब याद उनको उस घर में आती है। हु इज़ आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। इस पोएम में सेकेंड लाइन में आई का यूज किया गया है। आई पे कौन बोल रहा है? तो स्पीकर कमला दास इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। तो आई है कमला दास। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें कि कवित्री जो है अपने बारे में बात कर रही है। इज द स्पीकर सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ? इफ़ नॉट वाई। जब उन्होंने कविता लिखी है उसी से पता चल रहा है कि जो उनकी सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट प्रेजेंट लाइफ यानी वर्तमान में जो उनका जीवन चल रहा है, क्या उससे वो संतुष्ट है? अगर नहीं है तो क्यों? स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ। स्पीकर जो है अपनी प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि अगर वो प्रेजेंट लाइफ से सेटिस्फाइड होती तो वो इतना पीछे, मान लीजिए अगर स्पीकर अभी
कविता लिखते समय 30 साल 32 साल की भी होंगी, तो वो बिल्कुल लगभग 28-27 साल पीछे जा रही हैं। तो साफ पता चल रहा है कि वो पीछे जाना चाहती है, पीछे की दुनिया में जीना चाहती है। शी इज़ हंग्री फॉर लव, हंग्री यानी भूखी, वह प्यार की भूखी है। नोबडी इज़ एबल टू फिल हर विद सेल्फलेस एंड प्योर लव, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसे बिना स्वार्थ के और पवित्र प्यार कर सके। दादी माँ जो होती है बहुत ही पवित्र होती है। जब वो अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो प्यार निस्वार्थ होता है, कोई भी मतलब नहीं होता। प्यार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ लेना है, निस्वार्थ भाव से और शुद्ध प्रेम वो करती हैं। लेकिन कमला दास के साथ ऐसा नहीं है। जिस घर में वह रह रही हैं वहाँ ना तो कोई उन्हें निस्वार्थ प्यार करता है और ना कोई प्यार करता है। वर्ल्ड इज राइफ विथ करप्शन, RIFE, राइफ यानी फैला हुआ, डिसीट पॉल्यूशन ऑफ एवरी सॉर्ट, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, डिसीट यानी धोखेबाजी, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, यानी ये जो दुनिया है इसमें हर तरह का भ्रष्टाचार, धोखेबाजी और प्रदूषण फैला हुआ है। तो अभी तो इस दुनिया से उन्हें प्यार मिलना बहुत ही मुश्किल है। What kind of music does she want to hear sitting at the window of her grandmother's house? किस प्रकार के म्यूजिक को वो सुनना पसंद करती है अपने दादी माँ के हाउस के विंडो पर बैठ के। तो सी वॉन्ट्स टू गो हर ग्रैंड मदर हाउस, वो क्या चाहती है कि वो जो पुराना घर जहाँ मैं पहले रहा करती थी वहाँ मैं जाऊँ। एंड लिसन टू द ड्रियरी म्यूजिक ऑफ द ब्लोइंग कोल्ड विंटर विंड्स, ड्रियरी का मतलब होता है सुनसान, और ठंडी के समय में जब ठंडी ठंडी हवा फैलती है तो चूँकि हाउस बिल्कुल सुनसान हो चुका है, तो अब जो हवा बहेगी उस तरफ से जो सुनसान हवा बहती है वो बैठ के उस उदासी भरे म्यूजिक को सुनना चाहती है। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।